Praise the Lord. Jai Masi sabko. Welcome to our online students. Thank you all for joining us this morning. और आप सभी का स्वागत है और ऑनलाइन जो छात्र हैं आप सभी का स्वागत है हम सब हमारे साथ जुड़ने के लिए। So before we begin, we'll pray. I'll ask one of our students to lead us in prayer. इससे पहले कि हम शुरू करें हम एक छात्र से निवेदन करेंगे कि वो प्रार्थना में हमारी अगुवाई करें। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी, आप आज का सुबह दिखाया पिता परमेश्वर, हम सबको यहाँ पे लाया प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ आज का सेशन जो चलने वाला है पिता परमेश्वर, जो मैम सर पढ़ाते हैं पिता परमेश्वर, हम सबको समझ में आने पाया प्रभु जी। हम लोग सुन के भूलने वाले नहीं परंतु आपके वचन पे चलने वाले बने पिता प्रभु जी। और यहाँ प्रभु जी जो कुछ भी सीखे प्रभु जी हम उसका इस्तेमाल करने वाले बने प्रभु जी। छोटी सी विनती उधारता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। Amen. Thank you. धन्यवाद। So yesterday we began studying chapter 6. और कल हमने छठे अध्याय को पढ़ना आरंभ किया था। We're studying about the humanity of Jesus Christ. और यीशु मसीह की मानवता के बारे में हम अध्ययन कर रहे थे। So the first 3 chapters we studied about, we looked at various scripture passages that prove that Jesus is deity or Jesus is God. और पहले 3 अध्याय जो हमने अध्ययन करे जिन वचनों को हमने देखा वो इस बात को गवाही देते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर है। And we proved that Jesus is pre-existence and hence he is God. और हमने इस बात को भी देखा कि यीशु मसीह का अस्तित्व पूर्व से था इसीलिए वो परमेश्वर है। That he is equal with God the Father, God the Son and God the Holy Spirit and hence he is God. और हमने इस बात को भी देखा कि यीशु मसीह पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के एक तुल्य है इसीलिए वो परमेश्वर है। And we saw his role in creation. और सृष्टि में यीशु मसीह की भूमिका को हमने देखा। And we know that only God can create and hence we saw and proved that Jesus is God because he's the creator. और हम इस बात को जानते हैं केवल परमेश्वर ही है जो सृष्टि कर सकता है, रचना कर सकता है। और इस वजह से हम इस बात को देख पाए कि यीशु मसीह उस सृष्टि में मौजूद है इसीलिए वो परमेश्वर है। So we proved that Jesus is God. और हमने इस बात को सिद्ध किया कि यीशु मसीह ही भी परमेश्वर है। Now we are looking at his humanity. और अभी हम यीशु की मानवता के ऊपर में अध्ययन कर रहे हैं। And we're trying to see and prove from scripture that Jesus is fully human. और हम वचन से इस बात का अध्ययन कर रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं कि सिद्ध करें कि यीशु मसीह पूर्ण मानव थे। So why are we studying about, or why are we proving that Jesus is God and that he is human? और हम इस बात को क्यों सिद्ध कर रहे हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर भी थे और मनुष्य भी थे? Why? क्यों? Okay, because people say that he is not God. और क्योंकि लोग कहते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर नहीं है। Why are we studying about Jesus' humanity and his divinity? और हम यीशु मसीह की मानवता और ईश्वरत्व के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों अध्ययन कर रहे हैं? Okay, because we can prove that his humanity and his divinity existed in perfect unity and in oneness. और ताकि हम इस बात को सिद्ध कर सकें कि यीशु मसीह के अंदर में परमेश्वर का रूप और मनुष्य का रूप दोनों एकता के साथ वास करते थे। So why are we studying that in this Christology? और हम ये क्रिस्टोलॉजी जो विषय है इसको क्यों पढ़ रहे हैं, इसका अध्ययन क्यों कर रहे हैं? Okay. To prove that Jesus is God, okay? But why are we studying that in Christology in this course? और इस अध्ययन में हम क्रिस्टोलॉजी विषय पे अध्ययन क्यों कर रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं? Why we are proving that Jesus is God and we are proving that he is human? और हम इस बात को सिद्ध करने में क्यों लगे हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर भी थे और मनुष्य भी थे? If you're not going to answer, I'm not going to move.
और यदि आप उत्तर नहीं देंगे हम आगे नहीं हाँ, बढ़ेंगे कोई फायदा नहीं आगे जाने का। और इसका कोई फायदा नहीं होगा आगे बढ़ने का। Why are we studying that in Christology? और क्रिस्टोलॉजी जो विषय है हम इसे क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों अध्ययन कर रहे हैं इस विषय का? Or what is Christology? और क्रिस्टोलॉजी विषय किस बारे में है, क्या है? Sorry? Okay, good. Somebody at least tried. Okay, okay, और क्रिस्टोलॉजी का अर्थ है कि हम यीशु मसीह के अंदर में पूर्ण So what are परमेश्वर we- और पूर्ण मनुष्य है वो। yeah. What are we studying in Christology? और इस विषय में हम क्या क्या पढ़ रहे हैं? इसमें हम ये पढ़ते हैं कि परमेश्वर यीशु ही परमेश्वर है, ये साबित होता है। इसमें हम ये पढ़ते हैं कि परमेश्वर को प्रभु जो यीशु मसीह इस दुनिया में आया वही परमेश्वर सच्चा यीशु है। Okay. What are we studying in Christology? और क्रिस्टोलॉजी में हम क्या पढ़ रहे हैं? Huh? What is Christology all about? और ये विषय किस बारे में है? Don't tell me what are we going to be studying in each chapter. What is Christology? और ये क्या क्या पढ़े हैं अध्याय के अंदर वो मत बताइए, लेकिन ये विषय किस बारे में है? एक जन प्लीज, सब एक yeah, you answer, that is good. Anyone else? What do we study in Christology? और इस विषय में हम क्या पढ़ रहे हैं? Humanity? Okay. What is Christology? क्रिस्टोलॉजी क्या है? Okay, good. इधर से कोई बोल सकता है क्रिस्टोलॉजी क्या है? हैंड आप एक हाथ उठा के दिखाएं हाँ. फिर बोले। Thank you. Okay, good. So in Christology, we're studying how. Abhishek, you'll have to put off mute your mic. Hello, Abhishek. Yeah, thank you. Okay, so in Christology, what are we studying? और क्रिस्टोलॉजी में हम क्या पढ़ रहे हैं? How humanity and divinity existed in perfect unity and oneness in the person of Jesus Christ. और हम ये पढ़ रहे हैं कि कैसे परमेश्वर का रूप और मनुष्य का रूप यीशु मसीह के अंदर में सिद्ध एकता के साथ में एक समय में एक साथ निवास करता है। How humanity and divinity exist in perfect unity in the person of Jesus Christ. और किस प्रकार ईश्वरी रूप और मानव रूप यीशु मसीह के अंदर में एकता के साथ सिद्धता में निवास करता है। How Jesus was fully God and fully man. और किस प्रकार यीशु मसीह एक ही समय पर पूर्ण परमेश्वर और पूर्ण मानव थे। So that is what we are studying. और यही बात हम अध्ययन कर रहे हैं। So we looked at his God, we looked at his divinity. और हमने देखा उसके ईश्वरी रूप के बारे में। Now we'll be looking at we started looking at how Jesus is fully human. और अब हम अध्ययन शुरू करें हैं कि हम देखेंगे किस प्रकार यीशु मसीह पूर्ण मानव भी थे। We looked at the prophecies concerning his incarnation. और हमने उसके देह धारण के बारे में सारी गवाहियों को देखा था। We looked at how to understand the incarnation through various scripture passages. और हमने प्रयास किया कि अलग अलग वचनों के माध्यम से इस बात को समझे कि उसका देह धारण किस प्रकार हुआ।
And yesterday we began looking at the humanity of Jesus Christ. और कल हमने यीशु मसीह की मानवता के बारे में अध्ययन आरंभ किया था। Why was it necessary for Jesus to become a human being? और यीशु मसीह के लिए क्यों आवश्यकता थी कि वो एक मनुष्य बनकर आए। So we looked at various scripture passages. और हमने बहुत सारे अलग अलग वचनों से अध्ययन किया। So please turn to page number 21 in the Hindi thing, where we can look at a few more scripture passages, and please follow through in your notes. और देखिए हम 21 पेज पर आ जाएं और अपने नोट्स पर ध्यान दें ताकि हम उसके अनुसार आगे बढ़ सकें। So please read 1 Timothy chapter 2 verse 5. It's in your notes. Everybody can read 1 Timothy chapter 2 verse 5. और ये 22 नंबर पेज पर है, पहला तीमुथियुस 2 अध्याय 5 वचन। आपके नोट्स में वचन भी लिखा हुआ है। And what is it talking about Jesus Christ here? और यहाँ पर यीशु मसीह के बारे में क्या बात कर रहा है ये वचन? He is a mediator, okay? और वो हमारा बिचवई है। And also that he's talking about the man Jesus Christ. और यहाँ पर वो इस बात को भी कह रहा है मसीह यीशु जो मनुष्य है। So Jesus Christ is identified as a man, और यीशु मसीह यहाँ पर एक मनुष्य के रूप में पहचान पा रहा है। and as a man he's a mediator. और एक मनुष्य के माध्यम से वो एक बिचवई भी है। You know what's a mediator, right? और आप जानते हैं बिचवई का कार्य क्या होता है? बिचवई क्या होता है? Who is a mediator? और एक बिचवई कौन होता है? Or what does he do? He क्या or she do? करता है? Somebody who is between two people, okay, helping two people, making them understand, counseling them, or praying on behalf of them. Somebody is a mediator. और देखिए बिचवई का अर्थ होता है एक दो जन के बीच में जो उनकी सहायता करता है, प्रार्थना करता है, कोई आवश्यकता में उनकी मदद करता है। एक वो व्यक्ति बिचवई या मध्यस्थ कहलाता है। So Jesus is the mediator between whom and whom? और यीशु मसीह किन किन के बीच में मध्यस्थ है? Yes, between God and man. और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में। So as you know, as a true representative of the human race, और देखिए मानव जाति का एक सच्चा प्रतिनिधि होने के नाते Jesus could, represent us in front of the Father. और यीशु मसीह मनुष्य की ओर से पिता के सामने प्रतिनिधित्व करता है। So as a man, और मनुष्य रूप में Jesus was reaching upward to God और यीशु मसीह पिता के पास पहुंचता है in the depths of our human weaknesses and frailty. और देखिए मनुष्य की निर्बलता और उसकी कमजोरियों की गहराई से वो परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित होते हैं। And he's the only one who can be that mediator between God and man. और केवल वही एक माध्यम है या मध्यस्थ है जो परमेश्वर और मनुष्य के बीच में आ सकता है। To be that mediator, he had to be fully man. और उस मध्यस्थ का भाग निभाने के लिए यीशु मसीह को पूर्ण मनुष्य बनने की आवश्यकता है, So that he can represent us before the Father. और ताकि वो हमारे प्रति हमारा प्रतिनिधि बन के परमेश्वर के सामने खड़ा हो सके। And he's the only man who could do so. और वो केवल वही एक मनुष्य था जो इस प्रकार का कार्य कर सकता था। And because of that, we also have the access to approach God or to come before God. और उसी की वजह से हमें ये सौभाग्य मिला कि हम परमेश्वर के पास आ सके, परमेश्वर के सामने खड़े हो सके। So in Jesus Christ, और यीशु मसीह में God was reaching down to man. और परमेश्वर नीचे मनुष्य के पास आता है, Not आता है, reaching down. पहुंचता है। Yes, reaching out Yes. or reaching down. पहुंचता है, मिलता है। Yeah, मिलता है, yes. Yeah. So he was reaching down, God is reaching down to man in Christ Jesus. और परमेश्वर मसीह यीशु में लोगों से मिलता है। And he was, also it was man seemingly reaching out to God. और ये बिल्कुल इस प्रकार है कि मनुष्य भी परमेश्वर से मिलता है। It is basically, reaching out means, getting help or assistance. That is what is mean reaching out. और इसका अर्थ यह है कि मदद प्राप्त करना, किसी को सहायता करना। So when you reach out to somebody for help, you come and you ask for,
answers for your questions. You're reaching out to me to help you to understand things. और किसी के पास जब आप पहुंचते हैं या मिलते हैं तो उनकी सहायता करते हैं, किसी बात के लिए किसी के पास पहुंचकर सहायता प्राप्त करते हैं। So in Jesus Christ, God was reaching down to man and man was seemingly reaching back to God. और मसीह यीशु में परमेश्वर मनुष्य से मिलता है और मनुष्य मसीह के द्वारा परमेश्वर से मिलता है। And that is what Jesus came to do. He was a mediator और वही कार्य जो है यीशु मसीह करने के लिए आए, वो मध्यस्थ बन गए between God and man. और परमेश्वर और मनुष्य दोनों के बीच So में। today, where is Jesus? और आज यीशु मसीह कहाँ है? Where is he? और आज यीशु कहाँ है? He's seated at the right hand of the Father. What is he doing? और पिता के दाहिने हाथ सिंहासन पे बैठा है, कर क्या रहे हैं? Yes, he's the mediator. He's a high priest mediating on behalf of us. और वो हमारे ओर से मध्यस्थता कर रहे हैं, वो हमारे मध्यस्थ बन गए हैं। So if that is why we go to the Father through Jesus Christ. और इसीलिए हम पिता के पास यीशु के द्वारा पहुंचते हैं। So in Jesus Christ, God and men were reconciled together. और यीशु मसीह में परमेश्वर और मनुष्य दोनों का साथ में मेल मिलाप हो गया। That means we are being reunited. We were reunited to the Father through Jesus और Christ. इसका अर्थ है कि यीशु मसीह के द्वारा हम पिता से दोबारा से जोड़ दिए गए, हमारा मिलन हो गया। So you're seeing the various roles that Jesus plays. और हम देखते हैं कि यीशु मसीह कई अलग अलग भूमिकाओं को निभाते हैं। So when somebody asks you, why did God become man or why did Jesus come to the earth, just don't say he came to die for our sins. और देखिए, जब कोई आपसे पूछता है यीशु मसीह पृथ्वी पर क्यों आए हैं, तो केवल इतना मत कहिए कि वो हमारे पापों के लिए मरने के लिए आया You're है। studying more than that. You're looking at various other facets and aspects of why he became man and what he did as a human being. और देखिए, उसकी मौत से कहीं ज्यादा बढ़कर हम अध्ययन को कर रहे हैं, हम उसके कार्यों के बारे में पढ़ रहे हैं, उसके तथ्यों के बारे में पढ़ रहे हैं कि उसने मनुष्य बनकर क्या क्या किया है। Look at another aspect of his humanity. और उसकी मानवता का हम एक और नजरिया यहाँ पर देखते हैं। Look at Acts chapter 2 verse 22. Everyone please read that. It's in your notes. और प्रेरितों के काम दूसरा अध्याय उसके 22 वचन में है, आप अपने नोट्स में पढ़ सकते हैं। We already studied this when we were studying healing and deliverance. जब हम चंगाई और छुटकारे के बारे में अध्ययन कर रहे थे, तब हम इस बात को पढ़ चुके हैं पहले से। So tell me, what is it talking about Jesus Christ? और तो आप मुझे ये बताएं कि यहाँ पर यीशु मसीह के बारे में क्या बात कही जा रही है। हाथ उठाएं, उसके बाद में बोलें। Yes. Okay, he was a man. So as a man, what did he do? और एक मनुष्य होने के नाते उसने क्या किया? हाथ उठाएं फिर कहें। Yes, he did signs, miracles and wonders being a human being. एक मनुष्य होने के साथ में उसने चमत्कार, चिन्ह और अद्भुत कामों को किया। So Jesus did mighty miracles और यीशु मसीह ने सामर्थी चमत्कारों को किया as a man, एक मनुष्य के रूप में being human और मनुष्य मानव होते हुए and within the limitations of humanity. और मानव की जो सीमाएं हैं उसके अधीन अंदर होकर उसने ये सब किया। So what is it teaching us? और ये किस बात को हमें सिखाता है? What does it teach us? और ये हमें क्या सिखाता है? That Jesus being fully man, he did all the signs, miracles and wonders. So what does it apply? How does it apply to us, or what does it teach us? और यीशु मसीह जो पूर्ण मानव थे, जब वो चिन्ह चमत्कार करते हैं तो ये हमारे लिए कैसे लागू होता है और हम इसे कैसे उपयोग कर सकते हैं? Yes, as a human being, we can also do mighty signs, miracles and wonders. और एक मनुष्य होने के नाते हम भी चिन्ह चमत्कार और अद्भुत कार्यों को कर सकते हैं। Now look at Hebrews chapter 5 verse 7 to 9. और इब्रानी 5 अध्याय उसका 7 से लेकर 9 वचन तक देखें। Just read that verses.
और केवल उन 2 वचनों को पढ़िएगा। It has numerous references of the humanness of Jesus Christ. और यहाँ पर यीशु मसीह की मानवता के बारे में कई सारे वचनों का वर्णन किया गया है। So tell me, what are the things that are talking about his humanness? Don't look at the answers below, but you just read the verse and tell me. और आप केवल जो वचन वहां लिखे हुए हैं 7, 8, 9 उसको पढ़कर मुझे बताइए कि वो क्या 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 बातों के बारे में, यीशु के बारे में बताया गया है। As a human being, what are the things that Jesus did? और एक मनुष्य होने के नाते यीशु मसीह ने क्या क्या किया। First one, okay, he prayed, he offered up prayers and supplications. उसने विनती और प्रार्थनाओं को किया। Second one, दूसरा, tears, Jesus wept. और Okay. यीशु रोए। Third one, तीसरा, he learned obedience. Before he learned obedience, what is mentioned? और आदर सीखने से पहले, Yeah, he feared God, godly fear. और Yes. परमेश्वर का आदर करता था, परमेश्वर का भय मानता था। Fourth one, चौथा, उसके पहले क्या है? Yes, he obeyed the Father. और उसने पिता की आज्ञा मानी, He learned obedience. उसने आज्ञाकारिता सीखा। In verse 8, we see that he learned obedience. That means Jesus was taught by the Father. और 8वें वचन में हम देखते हैं कि यीशु ने आज्ञाकारिता को सीखा। इसका मतलब है पिता के द्वारा उसे आज्ञाकारिता सिखाया गया। What is the fifth one? और 5वां क्या है? He was able to save himself from death. Sorry? He was able to save himself from death. He was able to save himself from death. Was he able to save himself from death? वो अपने आप को मृत्यु से बचाने He पाया। was human, right? In every sense, even though he was God, he did not. He refrained from using his nature of being omnipotent, all powerful. So we can't say that he saved himself from death. He died. और देखिए Right? वो पूर्ण मनुष्य था, उसने अपने आप को परमेश्वर की सामर्थ का उपयोग करने से रोके रखा। Yes, Sonal. Sorry. तो हम इस बात को जानते हैं कि वो पूर्ण मनुष्य था, वो मरा, लेकिन उसने अपने आप को मौत से बचाए नहीं रख पाया। Yes, he suffered. Sonali saying he suffered. Yes, he went through suffered pain and anguish. और वो दर्द पीड़ा का उसने अनुभव किया। Sixth one, छठा, एक जन बोलिए. सिद्ध। He became perfect. Okay. So what does it mean? He became perfect means what? और वह सिद्ध बन गया, इसका अर्थ क्या है, क्या मतलब है? Yes, he became the author of our salvation. और वो हमारे उद्धार का कर्ता बन गया। So if you want to know what are the things that Jesus did when he was human, it's here in Hebrews chapter 5 verse 7 to 9. Jesus prayed. और देखिए यदि हम जानना चाहते हैं कि जब यीशु पृथ्वी पर थे, मनुष्य थे, उन्होंने क्या क्या किया, तो हमें इब्रानी उसका 5 अध्याय उसके 7 से 9 वचन में पढ़ने की आवश्यकता है, जहां पर ये सब लिखा है कि उसने प्रार्थना की, He wept. वो रोया, He revered the Father. और उसने पिता का आदर किया, He was taught by the Father. He obeyed the Father. और पिता के द्वारा उसे सिखाया गया, उसने पिता का सम्मान किया, He went through pain and anguish. और वो दर्द और पीड़ा से होकर गुजरा, And he became the author of our salvation. और उसके साथ वो हमारे उद्धार का कर्ता बन गया। So here we see that Jesus, some things that we can learn here is Jesus, revered the Father. और देखिए हम यहाँ पर इस बात को सीख सकते हैं कि यीशु मसीह पिता का आदर करता है। How many of you really revere God the Father? How many of you really live in godly fear? और आप में से सच में कितने परमेश्वर का आदर करते हैं, कितना उसके भय में अपने जीवन को व्यतीत करते हैं?
If we live in godly fear, it means that what we watch, what we say, what we think, what we do should be holy and honoring in God's sight. और देखिए, जब हम कहते हैं कि हम परमेश्वर का आदर करते हैं, तब हमें देखना चाहिए हम जो बोलते हैं, जो सुनते हैं, जो देखते हैं, जो विचार करते हैं, सब पवित्र होना चाहिए और परमेश्वर के आदर में होना चाहिए। So I want you to think and ask yourself this question: am I living in godly fear? और मैं चाहती हूं कि आप सभी इस विचार को सोचें थोड़ा और विचार करें, क्या मैं परमेश्वर के भय में जीवन जी रहा हूं? And answer the question for yourself. और उस प्रश्न का उत्तर आप अपने आप को ही दें। When Jesus can live in godly fear, being fully God and fully man, और यदि यीशु मसीह परमेश्वर के भय में जीवन जी सकते हैं, जबकि वो पूर्ण रीति से परमेश्वर और पूर्ण रीति से मनुष्य थे, and तो he gave us an example that we can also live in godly fear, और वो हमें एक उदाहरण निर्धारित करते हैं कि हम भी परमेश्वर के भय में जीवन व्यतीत कर सकते हैं। how many of us are really living in godly fear? और हम में से कितने सच में परमेश्वर के भय के अंदर में जीवन को व्यतीत कर रहे हैं? When people look at us, do they see godly fear in us? और जब लोग हमें देखते हैं, तो क्या सच में परमेश्वर का भय हमारे जीवन में नजर आता है? Do they see the nature of God in us? और क्या वो परमेश्वर के स्वभाव को हमारे भीतर देख पाते हैं? Are they able to see, are we being the light, like Jesus was the light of the reflection of the image of God? और क्या हम लोग हमारे अंदर वो रोशनी देख पाते हैं? यीशु मसीह जो है पिता की उस अदृश्य रोशनी को अपने जीवन से चमकाता था, क्या हमारे जीवन से ऐसा होता है? So what is the answer to that question in your life? और इस प्रश्न का उत्तर आपके जीवन के अंदर में क्या है? Are you living godly fear or not? और क्या आप परमेश्वर के भय में जीवन जी रहे हैं या नहीं जी रहे? Some of you will say 50% yes, 50% no. और आप में से कुछ लोग कहेंगे 50-50% हाँ और ना है। Some of you will say 75% no, 25% yes. और आप में से कुछ कहेंगे 75% तो ना है, 25% हाँ है। Some of you will say 90% no, 10% yes. और आप में से कुछ लोग कहेंगे 90% ना है और केवल 10% ही हाँ है। Doesn't matter where we are, और इससे फर्क नहीं पड़ता कि हम कहाँ पर हैं, but we need to bring a change in our life. और लेकिन हमें अपने जीवन के अंदर में बदलाव लाने की आवश्यकता है। We need to say, God, I want to live in godly fear just like Jesus lived. और हमें परमेश्वर से ये कहने की आवश्यकता है, जैसा यीशु परमेश्वर के भय में जिया, मुझे भी परमेश्वर के भय में जीना है। And we see that Jesus learned obedience. और हमने इस बात को देखा कि यीशु मसीह ने आज्ञाकारिता सीखा है। What does it mean, learned obedience? और इसका मतलब क्या है कि उसने आज्ञाकारिता सीखा? What does it mean, learned obedience? और सीखा, आज्ञाकारिता सीखा मतलब क्या है? He learned to obey. That means obedience doesn't come naturally to all of us. और इसका मतलब है कि आज्ञाकारिता अपने आप हमारे अंदर स्वाभाविक रीति से नहीं आता है। Yes or no? हाँ या ना? We have to learn to obey. और हमें सीखना पड़ता है कि मुझे आज्ञा माननी है। We have to learn to obey God, और His word. और हमें परमेश्वर और उसके वचन की आज्ञा मानना सीखना है। We need to learn to obey our parents. और हमें सीखना है अपने माता पिता की आज्ञा को मानना। We need to learn to obey the governmental authority that God has placed in our life, whether it's in the church or in the college or in the workplace, wherever. और देखिए, हमें परमेश्वर के द्वारा निर्धारित जो हमारे ऊपर में अधिकारी हैं, चाहे वो सरकार हो, चाहे वो हमारी कलीसिया हो, चाहे हमारे कार्यस्थल हो, कहीं पर भी क्यों ना अधिकारी हो, उनका आदर मानना सीखना है। So another reason why Jesus became fully human, और एक और रीति जहाँ यीशु मसीह पूरी रीति से मनुष्य मानव बना, is to teach us in those areas where we had an excuse that we can't obey, we can't keep the law, we can't be free of sin, we can't overcome temptation. But Jesus is saying, hey, I did that in the fullness of humanity, you can also do it. और देखिए, कई सारे क्षेत्रों में जहां हम बहाना बना सकते हैं कि मैं आज्ञा नहीं मान सकता, मैं ऐसा नहीं कर सकता, वैसा नहीं कर सकता, वहां यीशु मसीह हमें इस बात को कहता है, ध्यान देकर देखो कि मैं पूर्ण रीति से मनुष्य बना और हर क्षेत्र में आज्ञाकारी रहा।
You can say that I can't overcome temptation. Everyone faces temptation. They're given, I can't overcome. But Jesus set us an example that we can overcome temptation. और देखिए आप हम ऐसा कह सकते हैं कि मैं उस परीक्षा पे जय नहीं प्राप्त कर पा रहा हूं, लेकिन यीशु मसीह ने हमारे लिए एक उदाहरण निर्धारित किया है। हमारे समान हर परीक्षा में पढ़कर वो निष्पाप होकर वहां से निकला है। And we also read here in Hebrews chapter 5 that Jesus went through pain and anguish. और इब्रानी 5वें अध्याय में हम इस बात को भी पढ़ते हैं कि यीशु मसीह दुख और पीड़ाओं से होकर भी गुजरा है। He suffered. और उसने दुख को सहा। He went through pain. और वो दर्द से गुजरा। So when you go through pain and suffering, और जब आप दुख समस्या से गुजरते हैं, you think nobody understands. और आप सोचते हैं कोई मेरे दुख को नहीं समझ रहा, And you get angry with God. और आप परमेश्वर से गुस्सा हो जाते हैं। But you need to understand that Jesus himself went through pain and suffering. और लेकिन हमें इस बात को समझने की आवश्यकता है कि यीशु मसीह स्वयं दुख और पीड़ा से होकर गुजरे हैं। And how did he overcome that pain and suffering? और How did he overcome the pain and suffering? और किस प्रकार उसने दुख और पीड़ा के ऊपर में जय प्राप्त किया? How did he overcome pain and suffering? और किस प्रकार यीशु मसीह ने दुख और पीड़ा पे जय पाई? By prayer and supplication. Yes, prayer and supplication, yes. और प्रार्थना निवेदन के द्वारा, Obedience, yes. आज्ञाकारिता के द्वारा, Forgiveness. और क्षमा के द्वारा, Sacrifice. He knew it was the will of the Father to go through it. He went through it. और देखिए बलिदान के द्वारा वो जानता था कि ये परमेश्वर की इच्छा है, इसीलिए वो उससे होकर गुजरा। And he knew that he will come out victorious. और उसे ये भी पता था कि वो जयवंत होकर वहां से निकलेगा। And he also depended on the Holy Spirit. और उसके साथ साथ पवित्र आत्मा पर भी वो निर्भर थे। So when you go through pain, anguish and difficulty and suffering, और जब आप समस्या से, पीड़ा से, दुख से होकर गुजरते हैं, don't think nobody understands. और ऐसा ना सोचे कि कोई इस बात को नहीं समझता, Don't get angry with God. और परमेश्वर से आप गुस्सा मत होइए, Don't stop reading your Bible and praying. और प्रार्थना करना, बाइबल पढ़ना बंद मत करिए। But at those times we need to read the word more, pray more and depend on the Holy strength of the Holy Spirit. और उन दिनों में हमें अधिक प्रार्थना करना है, अधिक वचन को पढ़ना है, अधिक पवित्र आत्मा के ऊपर में निर्भर होना है कि वो हमें बल प्रदान करे। We need to strengthen ourselves in the Lord our God. और हमें अपने प्रभु परमेश्वर में बलवंत करने की आवश्यकता है। We see that Jesus always when he walked on this earth, he strengthened himself in God. और आप अगर यीशु मसीह को देखें, जब वो पृथ्वी पर चलते थे, हर समय उसने अपने आप को परमेश्वर में बलवंत किया। How did he strengthen himself with God? और उसने कैसे परमेश्वर में अपने आप को बलवंत किया? He prayed. He spent the whole night praying. और उसने प्रार्थना की। हम देखेंगे कई बार पूरी रात्रि उसने प्रार्थना में बिताया। Sometimes he went to lonely places just spending time with the Father. और कई बार वो एकांत में चला गया कि पिता के साथ में अकेले समय बिताए। When we go through troubles and difficulties, that's the only time we don't pray. और देखिए जब हम दुख पर पीड़ाओं से गुजरते हैं, वही एक समय होता है जब हम प्रार्थना नहीं करते। Yes or no? हाँ या ना? We don't feel like praying. We don't feel like worshiping. We don't feel like reading the Bible. और समस्या होने के समय हमें प्रार्थना करने का मन नहीं करता, आराधना करने का मन नहीं करता, बाइबल पढ़ने का मन नहीं करता। But don't go on your feelings. और लेकिन आप अपनी भावना पर मत जाइए, Go to the Word of God and you will find answers. और आप परमेश्वर के वचन में जाएं और आप हर एक बात का उत्तर पाएंगे, You will find strength. और आप बल You पाएंगे, will find encouragement. और आप अपने अंदर में प्रोत्साहन पाएंगे। That is what Jesus did, and he sets us an example. और वही यीशु मसीह ने भी किया और हमारे लिए एक उदाहरण निर्धारित किया है। And look at another verse in Acts chapter 17 और प्रेरितों के काम के 17 अध्याय में that talks about how in his humanity what Jesus will do, a role of his in his humanity. और देखिए वो बात करता है कि मानव जाति में उसकी भूमिका क्या है, उसने क्या कार्यों को किया। Look at Acts chapter 17 verse 30 and 31. और प्रेरितों के काम 17 अध्याय उसका 30 और 31 वचन। Everyone please read it quietly. और हर एक जन अपने नोट्स में से उस वचन को पढ़े। Acts 17, 30 and 31. और प्रेरितों के काम 17 अध्याय उसका 30 और 31।
So what role of Jesus is presented here as a man? As a man, what will Jesus do? और यीशु मसीह के मनुष्य होने के नाते उसकी क्या भूमिका यहाँ पर रखी गई है? Yes, he will judge the world. और वो जगत का न्याय करेगा। So God in his wisdom and sovereignty और परमेश्वर अपनी संप्रभुता और अपनी बुद्धि के अंदर decided that salvation for the world will come through a man, that is Jesus Christ. और उसने इस बात का निर्णय कर लिया कि इस जगत का न्याय एक मनुष्य के द्वारा आएगा जो यीशु मसीह है। And judgment of the world will also be executed by the man Jesus Christ. और उस जगत का न्याय भी एक मनुष्य जिसका नाम यीशु मसीह है उसके द्वारा किया जाएगा। Why did God want Jesus to judge the world? और क्यों परमेश्वर चाहता है कि यीशु मसीह जगत का न्याय करे? Why? क्यों? Why did God plan it that way? परमेश्वर ने इस रीति से योजना क्यों बनाया? Okay, so that we give him the same honor. Okay, he's the only one who died for us, so he has the authority to judge us. Okay. और वो हमारे लिए मरा तो इसीलिए उस पे अधिकार है कि वो हमारे लिए न्याय करे। Why do you think God planned it for Jesus to judge the world? और आप क्या सोचते हैं कि यीशु परमेश्वर ने योजना बनाई कि यीशु ही जगत का न्याय करेगा? क्योंकि उसमें पाप नहीं था, he was sinless. हाँ? He took all of our sins, okay? He has the authority, okay? Okay, we sinners think what we do is the correct thing. He will judge what is true and right, yes, because he lived and walked as a human being. और यीशु मसीह इस जगत में मनुष्य के रूप में जिया और चला फिरा। He was one like us. और वो बिल्कुल एक हमारे समान था। And so he can alone judge us. और केवल वही है जो हमारा न्याय कर सकता है। So the world will be judged by someone who lived and walked like one of us. और जगत एक उसके द्वारा न्याय किया जाएगा जो मनुष्यों के समान रहा और जिया पृथ्वी पर। Others, we human beings will tell God, God, you don't understand what we go through. और या तो फिर मानव ऐसा कहेगा परमेश्वर आपको नहीं पता हम कैसे कैसे गुजरे हैं। You don't understand our weaknesses. और आप हमारी कमजोरी को नहीं समझते हैं। But here God in his plan, thought of having Jesus to judge the world because he was someone who was like us. और देखिए परमेश्वर के पास योजना इसलिए था कि यीशु मसीह बिल्कुल एक हमारे समान था, इसीलिए उसके द्वारा न्याय करने की योजना बनाया। So in this chapter we looked at the humanity of Jesus Christ. और इस अध्याय के अंदर में हम यीशु मसीह की मानवता के बारे में देखा। And we looked at important reasons why God became man. और हमने उन महत्वपूर्ण कारणों को भी देखा कि यीशु मसीह क्यों मनुष्य बने। That because of his humanity it became the basis for God to reveal himself to man. और उसकी मानवता इस बात का कारण बनी कि परमेश्वर अपने आप को मनुष्य के ऊपर में प्रकट कर सके। And also provide the substitutionary work on the cross. और ताकि क्रूस के ऊपर में उस कार्य को भी प्रकट कर सके। So any questions regarding chapter 6? और छठे अध्याय के बारे में यदि आपके पास कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। Before we move on to chapter 7. और या फिर हम 7वें अध्याय में चलें। Online students, any questions? और ऑनलाइन छात्रों के पास यदि कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। Yes. Mic कहाँ है? Please mic. Where's the mic? Thank you. मैम मेरा क्वेश्चन है, इब्रानियों 5 का 7 में लिखा है, उसने अपने देह में रहने के दिनों ऊंचे शब्द में पुकार पुकार कर आंसू बहा बहा कर उसने जो उसको मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थना की और विनती और भक्ति कारण उसकी सुनी गई।
तो यहाँ कौन सी प्रार्थना सुनी गई यीशु की? So who in the days of flesh, when he offered up prayers and supplications with vehement cries and tears of him, was able to save from death and was heard because of godly fear. Okay, you can just ask, what is his question? What is his prayer which was answered? Okay. So in Hebrews chapter 5 verse 7 to 9, और इब्रानी 5 उसका 7 से 9, his question is, और इनका प्रश्न है what is the prayer, right? was answered. What was the prayer that was answered in Hebrews chapter 5? और Okay. वो कौन सी प्रार्थना थी जिसका उत्तर इब्रानी 5:7 के अनुसार उन्हें मिला? Okay, so this is actually Jesus's reference to Jesus's prayer in Gethsemane. और ये गतसमनी बाग के अंदर जो यीशु मसीह की प्रार्थना है उसके प्रति उत्तर उसके बारे में है, Where Jesus prays, you know, if it's Father, if it's your will, take this cup away from me. और गतसमनी के बाद में यीशु मसीह प्रार्थना करते हैं, पिता अगर ये तेरी इच्छा है तो ये कटोरा मुझसे ले। Jesus prayed to be saved from taking on the sins of the whole world. और यीशु मसीह प्रार्थना करते हैं पूरे संसार के पाप लेने से बचने के लिए। But we see that he fully surrendered to the will of the Father. और लेकिन हम इस बात को देखते हैं कि उसने पूर्ण रीति से अपने आप को पिता को समर्पित कर दिया था। So here, what was the prayer that was answered? और यहाँ प्रश्न ये है कि वो कौन सी प्रार्थना थी जिसका उत्तर यीशु को मिला? It says that he was heard because of his godly fear. और वहां लिखा है कि उसकी सुनी गई क्योंकि वो परमेश्वर का भय मानता था। It does not mean that because of his godly fear he was saved from dying. और इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर का भय मानने की वजह से वो मरने से बच गया, But he was strengthened to do the will of the Father. और लेकिन उसे पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए बल मिला। So we read in Luke chapter 22 verse 43, और हम लूका 22 उसके 43 में पढ़ते हैं, where we see the angel appeared and from heaven and strengthened Jesus. और जहां पर लिखा है कि स्वर्ग से एक स्वर्गदूत आकर यीशु मसीह को बल देता है। And we also see that he was saved out of death, not from death, but he was raised from the dead. और देखिए हम इस बात को देखते हैं, वो मृत्यु से नहीं मृत्यु के सामर्थ्य से बच गया, इसी कारण से वो मौत पर जय पाने पाया पुनर्जीवित And होकर, he triumphed over death. और उसने मृत्यु पर जय पा ली। So we see that he submitted to the Father, और उसने अपने आप को पिता को अधीन किया, and he, in obedience to the Father, he did what was the Father's will. और पिता की आज्ञाकारिता में उसने वो कार्यों को किया जो परमेश्वर की इच्छा थी। So he did not want to take on the sins of the world and maybe even die, but then he did the will of the Father. और वो संसार के पाप को लेकर मरना नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि उसने अपनी नहीं लेकिन पिता की इच्छा को पूरा किया। ठीक है? Okay. Good question. अच्छा प्रश्न है। Anyone else has any questions? और किसी के पास में कोई सवाल है? Okay, if not, we'll move to chapter 7. और फिर हम आगे 7वें अध्याय में चलते हैं, Again, we'll be looking at the purpose of the incarnation. और फिर से हम जो है देह धारण के उद्देश्य के बारे में अध्ययन करेंगे। What is the purpose of the incarnation? और देह धारण करने का उद्देश्य क्या था, And we will look at why did Christ have to become man? और हम इस बात को देखेंगे कि मसीह को क्यों मनुष्य बनना पड़ा, And take on the fullness of humanity. और पूरी मानवता को उसने धारण किया, And what was God doing through the humanity of Jesus Christ? और मसीह को मनुष्य बनाकर मनुष्य की पूर्णता को क्यों पर मसीह क्या करना चाहता है, That he could not do it through other means. और जो कि दूसरे रूप में वो नहीं कर सका। So in this chapter, we'll try to answer these questions. और इस अध्याय के अंदर में हम इन प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करेंगे। So the first one we look at is Hebrews chapter 1 verse 1 and 2. और सबसे पहला जो बिंदु है वो है इब्रानी उसका पहला अध्याय उसका पहला और दूसरा वचन। Now we already looked at this verse yesterday. और We studied this verse yesterday. कल हमने इस वचन को अध्ययन किया था, And we see that Jesus is, in the incarnation, Jesus is the perfect
and the complete revelation. और हमने देखा कि यीशु मसीह जब देह धारण करते हैं तो वो पूर्ण प्रकाशन बनते हैं He is a full, complete revelation of the living God. और वो जीवित परमेश्वर के पूर्ण प्रकाशन हैं। So when God became man, और जब परमेश्वर मनुष्य बना, where we were able to know, see and understand the nature and the attributes and what God does. और तब हम परमेश्वर के स्वभाव और कार्य को देख पा रहे हैं कि परमेश्वर ने क्या किया, क्या कर रहा है Through the life and ministry of Jesus Christ. और यीशु मसीह की सेवकाई और यीशु मसीह के जीवन के द्वारा। The second one is that Jesus was the only one who could reveal the Father to us. और दूसरा है कि केवल यीशु मसीह ही एक इकलौते हैं जो पिता को हमें दर्शा सकते हैं। Now, why do you think that God could have chosen some angel to come to this world as a human being and reveal God the Father to us? Why did he choose his son? और आप ऐसा क्यों नहीं सोचते हैं कि पिता शायद ऐसा करता कि एक स्वर्गदूत को चुनता और वो मनुष्य के रूप में संसार के लिए भेज देता, लेकिन फिर परमेश्वर ने क्यों यीशु मसीह को ही चुना और मानव बनकर संसार में भेजा? Why did only God have to become man? Why not an angel? God could have sent an angel to become a man and, bring salvation and reveal God to us. और क्यों परमेश्वर को मनुष्य बनकर धरती पर आना पड़ा? क्यों स्वर्गदूत को भेजा नहीं गया कि वो हम सब के लिए परमेश्वर को व्यक्त करता, परमेश्वर के कार्यों को व्यक्त करता, हमारे लिए उद्धार के कार्य को करता? क्यों? Can you give me some answers? क्या आप कुछ उत्तर दे सकते हैं? Okay, good. They would believe that the angel is God and not God himself. Yes, that's what they would do. और वो लोग स्वर्गदूत को ही ईश्वर मान लेते, परमेश्वर को नहीं मानते। Okay, why did God choose his son to reveal him? Yes. और क्यों परमेश्वर ने अपने बेटे को चुना के वो परमेश्वर को प्रकट करे? He only made the world and he was appointed. Okay. उसी ने संसार को बनाया और वही नियुक्त किया गया। He is the brightness of God. Okay. Why only Jesus, not angels? Come on, think everybody. और केवल यीशु मसीह ही क्यों? कोई स्वर्गदूत क्यों नहीं उसकी जगह? Angels are dangerous like Lucifer. Okay. Good, स्वर्गदूत good खतरनाक thinking. है लूसीफर के समान। Yes. Jesus Christ is God and hence the perfect revelation of God. और Okay? यीशु मसीह परमेश्वर है और परमेश्वर का सटीक प्रकाशन है। What did we study or learn when we read John chapter 1 verse 18? और जब यूहन्ना पहला अध्याय उसके 18 वचन को पढ़ा तो हमने क्या सीखा और क्या पढ़ा था? Look at John chapter 1 verse 18. और यूहन्ना 1:18 पढ़िएगा, अपने अपने नोट्स में देखिए क्या लिखा है। या बाइबल में देखिए John 1:18. और या तो फिर बाइबल खोलकर यूहन्ना 1:18 में देखिए क्या We लिखा also है। studied this in healing and deliverance. और हमने चंगाई और छुटकारे के समय पर भी इस वचन से अध्ययन किया है। He's the only one who has seen God the Father. केवल वही एक है जिसने पिता परमेश्वर को देखा है। I think the current is gone, right? Can you please put out the fans and whatever has to be done? Thank you. So we are not overloaded and lose all power. Thank you. Yeah. He's the only one who has seen the Father. और केवल वही एक है जिसने पिता को देखा है। Yes. What is the meaning of एकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है? उसका क्या मतलब है? Yes, it talks about a very close, intimate relationship
with God the Father and God the Son. और देखिए यहाँ पर पिता परमेश्वर और परमेश्वर पुत्र के मध्य में घनिष्ठ रिश्ते को दर्शाया जाता है। And no angelic being was so close to the Father like the Son. और पुत्र के समान कोई भी स्वर्गदूत यीशु परमेश्वर के इतने नजदीक नहीं है। So no one qualified to reveal the Father like the Son. और कोई भी पिता को पुत्र के समान प्रकट करने के लिए योग्य नहीं है। Look at another reason in 2 Corinthians 4:6. और दूसरा कुरिन्थियों 4:6 में हम एक और उदाहरण देख सकते हैं। We'll come back after the break and look at that. और हम ब्रेक के बाद आएंगे और उसको देखेंगे।